पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात काफी बदतर हो गए हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश की वजह से सब कुछ तबाह हो गया है। जम्मू कश्मीर में तो लगातार हो रही बारिश की वजह से अब लोगों की जान तक जा रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अचानक से मंगलवार को एक ऐसी बड़ी घटना घट गई जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। दरअसल जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भीषण भूस्खलन हो गया, जिसकी वजह से 31 लोगों की मौत हो गई और 23 से ज्यादा लोग घायल हो गए। खबर है कि इस घटना ने त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित तीर्थ स्थल के रास्ते को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अधिकारियों को आशंका है कि मलबे में अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं। हालांकि बचाव कार्य लगातार जारी है। बता दें आपको, जम्मू और कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जम्मू कश्मीर में कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें पुलों का गिरना और बिजली के खंभों और मोबाइल टावरों का ध्वस्त होना शामिल है। मंगलवार को जम्मू में सुबह 11:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 6 घंटे में 22 सेमी बारिश दर्ज की गई, जो रिकॉर्ड पर सबसे ज्यादा है। लगातार हो रही बारिश और अचानक आई बाढ़ की वजह से 3500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जिला प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना और स्थानीय स्वयं सेवकों की संयुक्त टीमें बचाव और राहत कार्यों में जुटी हुई है। लोगों को जोखिम वाले इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों में भेजा जा रहा है। भारी बारिश की वजह से उत्तरी रेलवे ने बुधवार को 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया है और 27 ट्रेनों को बीच में ही रोक दिया गया। कटरा, जम्मू कश्मीर, उधमपुर से चलने वाली ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जिसमें वैष्णो देवी बेस कैंप से चलने वाली 9 ट्रेनें भी शामिल हैं। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश के कई हिस्सों में टेलीकॉम ब्लैकआउट हो गया है, जिससे लाखों लोग संपर्क से बाहर हैं। प्रशासन का ध्यान हाई रिस्क इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाने पर है। कटरा में जो लोग फंसे हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा संख्या बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वालों की है, जो लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए थे। हालांकि बचाव कार्य लगातार जारी है और इन लोगों को भी जम्मू कश्मीर से बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से, रेलवे ट्रैक ध्वस्त होने की वजह से रेल मार्ग के साथ साथ जो सड़क मार्ग भी है वो भी बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये लोग वहां पर फंसे हुए हैं। इन लोगों का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर फंस गए हैं। ट्रेन जो थी वो बंद हो चुकी है। हम लोग जाने के कठिनाई है किस तरह हम लोग बिहार पहुंचे। हम लोग अपना दर्शन कराए, हम लोग दर्शन करके आराम से चले आए। जब आए तो सुने जो बहुत बड़ा घटना हो गया वहाँ, लेकिन हम लोग उनके गति से मैं दरबार से सबसे उतर आया। हम लोग माता के थी से मैं परसों का आया हूँ यहाँ पर। माता रानी से दर्शन हो चुका है। अब हम लोग सोच रहे हैं घर जाने के लिए, लेकिन घर जा ना पाए क्योंकि ट्रेन रद्द है। फिर हम लोग दिक्कत में पड़ गए हैं। यहाँ बारिश बहुत बिजोर हो रहा है और ऊपर में से दर्शन करके आए थे। उस समय ऊपर में हादसा बहुत बड़ा हुआ है, इसी से हम लोग डर गए हैं। सोच रहे हैं यहाँ से अपने घर जाए। कंफर्म नहीं किया गया, जहाँ पे ट्रेन है वहाँ पे ही रोक दी गई है। नहीं, क्या बताया कि ट्रेन बंद है? बंद है अभी फिलहाल। अभी ट्रेन चल नहीं रही। पानी कम होगा उसके बाद चलेंगी। तो अभी मतलब कितना बारिश हो रही है? बारिश बहुत हो रही है। 3-4 पुल भी बह गए इधर से, जम्मू से। जम्मू के पुल से ऊपर पानी जा रहा है। अच्छा। तो यहाँ पे कितनी ट्रेनें जो है वो रद्द की गई? अभी 9-10 ट्रेनें अभी रद्द हो गई। सारी की सारी अभी रद्द ही है, कोई वो नहीं चल रही अभी नहीं। वहाँ से हम लोग दर्शन करके 23 तारीख को हमारे दर्शन हुए थे। उसके बाद हम लोग वापस आते हुए श्री भैरवनाथ जी की जब चढ़ाई हम लोगों ने किया, वहाँ पे बहुत तेज बारिश होने लगी थी। पेड़ भी गिरा रास्ते में आते हुए। हिमकोटी मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पत्थरों की भी लैंडस्लाइड हो रही है। बाकी जो लोग हैं वो कहीं एक जगह फंसे हुए हैं, दूसरी जगह कोई फंसा हुआ है। दर्शन किसी के इस समय नहीं हो पा रहे हैं। हर एक रास्ता बंद है। उधर से जब हम लोग माता जी के दर्शन करके आ रहे थे, पार्वती भवन जिसे जब हम लोगों ने निकला है, तो वहाँ से हम लोगों को आर्मी वालों ने रोक दिया था कि इधर से रास्ता बंद कर दिया गया है, पेड़ गिर गया है, लैंडस्लाइड हुई है। फिर हम लोग ऊपर जाके 2 किलोमीटर पीछे भैरवनाथ जी के जो रास्ता है वहाँ से हम लोगों ने फिर खच्चर किया। उसके बाद हम लोग वहाँ से नीचे आए।